दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में तकरीबन हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक के बारे में जानते हैं? दोस्तों, ये बात है 1909 की, टाइटैनिक के डूबने से तकरीबन 3 साल पहले की। चले आइए जानते हैं 1909 की उस तूफानी रात जनूबी अफ्रीका के साहिल में ऐसा क्या हुआ कि एक जदीद मुसाफिर कार्गो बहरी जहाज बगैर कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गया। 27 अप्रैल 1909। वराता नामी बहरी जहाज 22 कैबिन्स, 119 क्रू मेंबर्स, 193 स्ट्रीट एज पैसेंजर्स के साथ अपने दूसरे सफर पर रवाना हुई। 18 मई 1909 ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक केप टाउन से होता हुआ 6 जून को एडिलेड पहुंच गया, जहां इस पर 970 टन वजनी सामान लोड किया गया और जहाज मेलबर्न की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मौसम खराब और समंदरी तूफान के बावजूद इस जहाज ने अपना सफर जारी रखा, जिसका इस जहाज पर यकीनन गहरा असर पड़ा और इस चीज को नजरअंदाज किया गया ताकि जहाज अपने वक्त पर अपनी मंजिल को पहुंच जाए। बिलखैर जहाज सिडनी पहुंच गया। सिडनी से वापसी के सफर से पहले इस पर 7,800 बिलियन टन सलाखों के अलावा कुछ दीगर सामान भी रखा गया। 26 जून। दोस्तों, 26 जून को यह जहाज अपनी वापसी के सफर पर निकल पड़ा। अपने अंजाम से बेखबर ये जहाज एडिलेड और मेलबर्न से होते हुए, जहां इस पर और सामान भी लोड किया गया, अपनी आखिरी मंजिल यूरोप को रवाना हुआ। 25 जुलाई। 25 जुलाई की सुबह बहरी जहाज अपनी पहली मंजिल डॉर्बन पहुंच गई। डॉर्बन पहुंचने पर क्लॉड जी सोवियर नामी एक मुसाफिर, जो कि समंदरी सफर का माहिर होने के साथ साथ इंजीनियर भी था, उसने जहाज के मुतालिक बहुत सी अजीबोगरीब चीजें महसूस की और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि इस जहाज का सफर महफूज नहीं और ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक को छोड़कर वहीं रोकने का फैसला किया। डॉर्बन से ये जहाज 26 जुलाई को तकरीबन 8:15 पर 211 अफराद यानी अमले के अफराद और मुसाफिरों के साथ अपनी अगली मंजिल के लिए रवाना हो गया। 27 जुलाई के दिन तकरीबन 4 बजे के करीब ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक को क्लैन लाइन स्टीमशिप क्लैन मैकलेंटियर के जरिए स्टार बोर्ड की जानिब देखा गया। तेज रफ्तार जहाज होने की वजह से ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक तकरीबन ठीक 6 बजे क्लैन मैकलेंटियर के बराबर आ गया। इस मकाम पर आकर दोनों जहाज़ों के माबैन सिग्नल लैंप के जरिए बातचीत का तबादला हुआ और एक दूसरे से दीगर जहाज़ों के सफ़र और उनकी मंजिल के मुतालिक रिवायती मालूमात शेयर की गई। जिसके बाद नटाल कॉलोनी के जनूबी मशरिक साहिल पर बाशी रिवर के मुंह पर तकरीबन 13 नॉट आगे जाकर ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक ने क्लैन मैकलेंटियर को पीछे छोड़ दिया। तकरीबन 9:30 तक ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक को क्लैन मैकलेंटियर से देखा गया, जिसके बाद वो गायब हो गई और यही ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक से मुतालिक आखिरी तस्दीक शुदा नज़ारा था, जिसके बाद फिर इसे कभी नहीं देखा गया। अलबत्ता इसके बाद भी इस जहाज को देखे जाने के दावे सामने आए, मगर उन दावों की बाकायदा तस्दीक ना हो सकी। इसके बाद वहां मौसम खराब होना शुरू हो गया, मगर समंदर के उस हिस्से में मौसम की खराबी रूटीन की बात थी। लेकिन इस दफा ये मौसम बिगड़ते बिगड़ते 28 जुलाई तक एक शदीद तूफान की सूरत इख्तियार कर गया। क्लैन मैकलेंटियर के कप्तान की जानिब से इस मौसम की शदीद खराबी की तस्दीक करते हुए कहा गया कि उसने अपने 13 साला समंदरी करियर में पहले कभी इतना खतरनाक तूफान नहीं देखा था। इस सब के बाद ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक के कई मुमकिन साइट्स का दावा किया गया, मगर कोई सबूत ना होने की वजह से ये कंफर्म करना मुश्किल था कि ये ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक ही थी। जैसा कि तकरीबन 5:30 पर एक दूसरा जहाज हॉर्लो ने हॉरिजॉन के ऊपर स्टीमशिप का बहुत सा धुआं देखा। हॉर्लो के कप्तान ने यही सोचा कि किसी जहाज की भाप का धुआं ही है। इसके बाद उन्होंने उसी सिमत में 2 बहुत चमकती हुई लाइट्स देखी, जो कुछ देर के बाद बुझ गई। ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक की गुमशुदगी के बाद इस बात का अंदाजा लगाया गया कि यह धुआं शायद टाइटैनिक से ही निकला था। इसके अलावा यूनियन कास्टल लीनर गुलिप ने उसी शाम तकरीबन 9:30 पर किसी बहरी जहाज से सिग्नल्स का तबादला किया, मगर मौसम की खराबी की वजह से यह सिलसिला ज्यादा कुछ ना बता सका, जिसके बाद यही अंदाजा लगाया गया कि ये सिग्नल्स टाइटैनिक के ही थे। एक्स होरा के मुंह पर आर्मी प्रैक्टिसेस के लिए तैनात माउंटेड राइफलमैन के मुताबिक एच हिट और उसने दूरबीन के जरिए ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक से मुशाबे स्टीमशिप देखा। उन्होंने देखा कि ये जहाज बड़ी समंदरी लहरों में घिरा हुआ है और खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है।
कॉन्कर के मुताबिक इस जहाज को समंदर की लहरों में बुरी तरह हिचकोले खाते हुए देखा। इतने में एक बहुत बड़ी समंदरी लहर आई जिसने इस जहाज को गायब कर दिया। इन सारे बयानात को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक के गायब होने के मुतालिक कुछ मुमकिन नताइज निकाले गए। एक अंदाजा ये लगाया गया कि चूंकि जहाज बहुत भारी सामान लेकर जा रहा था तो हो सकता है वो इतने वजन से गैर मुस्तहकम होकर उलट गया हो, जबकि ये अंदाजा भी लगाया गया कि खराब मौसम में उठने वाली एक बहुत बड़ी और खतरनाक लहर उसे अपने साथ बहा के ले गई। जबकि हॉर्लो की जानिब से देखी गई रोशनियों के मुताबिक हो सकता है जहाज किसी धमाके का शिकार हो गया हो। एक अंदाजा ये भी लगाया गया कि हो सकता है जहाज में होने वाली किसी टेक्निकल या स्ट्रक्चरल खराबी इसे डुबोने की वजह बन गई हो, मगर ये सब महज अंदाजे ही थे। इनका कोई बाकायदा सबूत नहीं था, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। एक बहुत बड़ी मिस्ट्री ये थी कि इस बहरी जहाज को बहुत बड़े पैमाने पर तलाश करने की कोशिश की गई, मगर इसका मलबा मिलना तो दूर की बात, इसके मुतालिक किसी किस्म का कोई सुराग भी ना मिल सका और ये मामला हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी और ना हल होने वाली मिस्ट्री बनकर रह गया। ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक के इस तरह बगैर नामो निशान छोड़े अचानक गायब हो जाने ने सबके दिमागों को उलझा कर रख दिया, मगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद टाइटैनिक का एक टुकड़ा भी हासिल नहीं किया जा सका। वार्ता यानी ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक, जिसने 29 जुलाई 1909 में केप टाउन पहुंचना था, मगर वो कभी अपनी मंजिल पर ना पहुंच सका। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।